हेलो। हेलो सर। हम्म। आवाज़ आ रहा है? हाँ यस सर, आवाज आ रही। कहाँ से हैं आप? हिंदी बोलते हैं ना? कहाँ से हैं? हाँ यस सर, हिंदी बोल रहा कहाँ से हैं? हूँ। और चेन्नई चेन्नई में रहता था वो लेकिन। अच्छा ठीक है। किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी में या इंग्लिश में? सर कोई भी ठीक है, कोई, दोनों में ही कंफर्टेबल। दोनों में ही। ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। हाँ यस सर, हो रहा है। अच्छा, ये तो लिमिट्स लिमिट्स देखेंगे हम लोग बाद में। खैर, कैसा रहा था टेंथ? अभी आप 11th में है ना? हाँ यस सर, 11th में। 12th 11th में। ठीक। 11th। कैसा रहा था टेंथ? हाँ यस सर, 10th अच्छा था, अच्छा गया। कितना परसेंट आया? ओ, मेन 5 में मुझे 96 आए। और मैथ्स में कितना आया? मैथ्स में 97। अरे वाह, क्या बात है। सिर्फ टॉपर बच्चा लोग मिल रहा है इस बार। एक बच्ची है इस क्लास स्टार्ट की, उसका 99 आया है, उसका 96 ओवरऑल आया है। हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग शायद शेयर किए थे, देखे थे? नहीं सर, अभी तक बाहर था, मैं आज बाहर गया था, अच्छा। देख नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप भी इंटीग्रेटेड कोर्स में है शायद? हाँ, एलन इंटीग्रेटेड। एलन में है? हाँ ठीक है। ठीक है। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है आपको? मुझे अभी तो मैं बस शुरू किया उन्होंने, तो मुझे उसमें और इस प्रॉब्लम होती इंटीग्रेटेड है। कोर्स में आप कब से हैं? मतलब इस बार एक है दो एक या? दो एक दो महीने, 1.5 months हुए। और क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स तो पहले से भी चलता है ना, 6 7 से भी। नहीं नहीं नहीं, मैं 11th में ही ज्वाइन किया। 11th में ज्वाइन किया है, करेक्ट। ठीक है। हाँ। मतलब कि 10th के बाद ही जेई का मन हुआ? हाँ, 10th के बाद। अच्छा। लेकिन 9th में भी मैंने मतलब ज्वाइन किया था, लेकिन उतना हेल्पफुल नहीं था 9th में। अच्छा तो नहीं। फिर मैंने आधे साल में ही लीव कर दिया था। अच्छा अच्छा। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जा रहा होगा क्योंकि 9th में ये लोग 11th से ओवर कर देते हैं। हाँ लगभग लगभग। ठीक है। ठीक है, समझ गए। अभी बताइए कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए? शायद हमको मैसेज आया था कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। हाँ यस सर, वो अभी हमारा चैप्टर वो चल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी उसमें समझ नहीं आ रहा हिंदी कंफर्टेबल है, नहीं तो इंग्लिश में हम लोग क्लास कर सकते हैं बहुत इजीली। है। नहीं, दोनों ठीक है सर, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कोई भी आइडिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में? सर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे पता है कि उसका फॉर्म a+i भी होता है, कि एक इमेजिनरी नंबर होता है हम्म। और रियल नंबर होता है ना। करेक्ट। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? मतलब उसका इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 - 1। करेक्ट। करेक्ट। whenever there is a negative inside the root, we say it as imaginary number, right? हाँ यस यस। Okay. Okay. That means all the numbers can be divided into two parts. The first one is real number and another is imaginary number, right? हाँ यस यस। Okay. So in imaginary numbers will be having inside the root negative, negative होगा। और रियल नंबर्स में क्या होगा, क्या होता है रियल नंबर्स? सर, रियल रियल नंबर एनी नंबर, मतलब जैसे इंटीजर्स। इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। फ्रैक्शंस, 2/3। फ्रैक्शंस आल्सो रियल नंबर्स। सो रियल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? पढ़ के आए हैं पहले आप रियल नंबर? 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर ही था ना शायद? हाँ, 10th का यस। क्या था रियल नंबर? बोथ इरेशनल एंड रैशनल करेक्ट। नंबर्स। करेक्ट, एक तरीका। इरेशनल और रैशनल नंबर को मिला के बनता है हमारा रियल नंबर्स। रियल करेक्ट। नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के बन गया हमारा रियल नंबर। और रियल नंबर को बोलने का एक और तरीका होता है कि जो वो सारा नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, उसको हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। करेक्ट। यस।
रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स का बात हो ही रहा है सर तो थोड़ा बता दीजिए क्या सर? क्या होता है रैशनल नंबर? सर रैशनल नंबर होता है जो फ्रैक्शन फॉर्मेट में होता है, इट्स इन पी बाई क्यू, पी बाई क्यू जैसे फॉर्मेट। 2? 4/2 और 2/1। अच्छा, मतलब 2 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। हाँ, यस यस यस। ठीक है। इर्रेशनल नंबर? irrational number irrational number like p by q where q is not equals to क्या? 0, क्या root रैशनल 2। नंबर में होता है? इर्रेशनल आप sir इतना root सारा 2। प्रूविंग करके आए हैं 10th में। रूट टू, yes sir, root 2। रूट थ्री, रूट फाइव, रूट फोर इर्रेशनल है या नहीं? yes sir, root 4 is rational। रूट फोर इज इर्रेशनल और रैशनल? oh no, rational 2 2। एग्जैक्टली। ठीक है, ये क्लैरिटी है ना हम लोग को? चलिए एक और हाँ चीज़ yes। बता दीजिए, डेसिमल में भी पहचान के बता दीजिए। अगर 1.5 लिखे, ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल है? rational number। क्यों? 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी yes बाई sir, क्यू के 3 फॉर्म by में। 2। पी एन क्यू इंटीजर्स, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये सारा क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम लिख दें 1.222 डॉट डॉट डॉट, क्या ये रैशनल नंबर है? no sir, this is irrational, ये continuous, मतलब non terminating। तो ये इरेशनल हो गया। yes yes। रैशनल है। क्या कर रहे हैं? टर्मिनेटिंग। और देखिए रैशनल नंबर में क्या क्या काउंट होता है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आता है, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। मतलब आप इसको भी चाहें तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। एक्स मान लीजिए, अभी लिखेंगे तो आपको तरीका याद आएगा। डॉट डॉट डॉट, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो 10x बन जाता था। 12.222 डॉट डॉट डॉट। ऐसा काम किए हैं कभी? yes yes sir। फिर सब्ट्रैक्ट करते थे तो 9x आ जाता था। फिर ये 12 माइनस 1 इज 11, तो x कितना हो गया? 11/9। समझ में आया? yes। मतलब कि yes। 1.222 को भी इस तरह p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जब भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग मिले तो वो भी हमारा रैशनल ही होता है। okay। एक और एग्जांपल ले लें, सपोज 1.252525, ये बता दीजिए ये क्या है? sir this is irrational। इर्रेशनल। क्यों? yes। क्यों इर्रेशनल? so because it's repeating and non-terminating। व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आर कॉल्ड रैशनल्स। sorry, rational rational। This is also rational. Why? Because this is non-terminating and repeating. repeating। Clear है? Irrational में clear। अगर हमको एग्जांपल लेना हो तो हम कुछ ऐसा ले सकते हैं, 1.25 225 2225 डॉट डॉट डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिपीटिंग है। मतलब फर्स्ट बार में 25 आया, फिर डबल 25, फिर ट्रिपल 25 एंड सो ऑन। okay। ठीक है? तो नॉन टर्मिनेटिंग yes। प्लस नॉन non-repeating। नॉन रिपीटिंग, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर सारा। करेक्ट? yes yes। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया हमारा नंबर्स वगैरह के बारे में। हम लोग को मेनली इस बार इमेजनरी नंबर पढ़ना है, इमेजनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक और चीज़ बता दीजिए, जब रैशनल नंबर का डिस्कशन हुआ, नेचुरल नंबर क्या होता है? sir natural number any number other positive number like one or more not including 0, 1 to infinity। 1.5? क्या सर? 1.5? 1.5 1.5 is इज इट अ नेचुरल it's नंबर? yes sir, 1.5 is a natural। No, it's not. Have you gone through first chapter, sets and all? no sir, no sir, we directly went to complex numbers, Okay, we didn't do sets। okay, that's okay. These things will be used in that chapter also.
So natural numbers, for the just clarity, all the counting numbers. Counting numbers like 1, 2, 3, 4, dot dot dot. We never count 4.5, 4.6 and all, right? Yes, yes. Whole numbers? Including 0. Correct. Counting number including 0. Counting number including 0. Here also if I ask 2.5, is this a whole number? 2.5, it's not a whole number. Not a whole number, because it's not a counting number and it's not 0 also. 0, 1, 2, dot dot dot. Integers? Integers, negative number plus positive numbers. और 0 ऑल्सो, मतलब कि सारा हमारा नेचुरल नंबर्स वाला पार्ट उसका नेगेटिव ले लीजिए, -1, -2, -3, -4 और 0, ये सारा. Yes, yes. जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट. 3.7, इज दिस अ इंटीजर? नहीं. No. प्राइम नंबर? Prime number 2, 3, 5, 7. करेक्ट, 2, 3, करेक्ट, वेरी गुड. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dot dot dot. Only two factors, 1 and itself. Composite number? Composite. More than two number is, factors. 1, 4. No, No, not 1. 4. 4, 6, 8, 9, 10, dot dot dot. Clear? Yes. ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया है हमारे नंबर्स का. चलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर्स पे. इसको थोड़ा सा रफली नोट कर लेंगे तो ठीक रहेगा, ये हम लोग को आगे भी यूज आएगा. कॉपी लिए हैं या नहीं? हाँ, yes sir, copy. ठीक है. इन सारे नंबर्स के बारे में पूरा रियल नंबर्स हम लोग पढ़ गए हैं 10 तक. इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेजिनरी नंबर से. हाँ, ओके ओके. नोट कर लिए हाँ, नोट कर लिया sir. ये वाला पार्ट? ये अभी नोट कर. अच्छा, कर लीजिए. आप प्रॉपरली चेन्नई से हैं या फिर नॉर्थ से हैं, वहाँ भी रह रहे हैं? नहीं सर, मतलब आई वाज बोर्न इन दिल्ली और फिर उधर मूव किया था. अच्छा, कब से रह रहे हैं वहाँ? फॉर 10 years. 10 साल से रह रहे हैं. अभी जाते हैं दिल्ली? 10, 12. क्या सर? दिल्ली आते हैं? अब नहीं, मतलब 5-6 लॉकडाउन के पहले जाता था. अब बंद कर देते हैं. अच्छा, चलिए ठीक है. नोट कर लिए? हाँ, यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. द फर्स्ट इज इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, अब जैसे जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, उसमें दो पार्ट होता है जैसा आप बताए भी, a प्लस आई बी. एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट के बारे में जान लेते हैं. इमेजिनरी नंबर जो होता है वो हमारा इनसाइड द रूट कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको इमेजिनरी नंबर बोलता है. फॉर एग्जांपल रूट ऑफ -2, ये एक इमेजिनरी नंबर है. अब क्वेश्चन है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक टर्म होता है आयोटा, पता है उसके बारे में? इमेजिनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा. आयोटा? नो सर. आयोटा, आयोटा, दिस इज जस्ट आई. मतलब रूट -2 को हम चाहे ना तो लिख सकते हैं √2 आई, या फिर i√2, ऐसा भी लिख सकते हैं. क्योंकि जो i है हमारा वो एक्चुअली होता है रूट ऑफ -1. ठीक है. इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का यूज किया गया i, जिसको बोलते हैं हम लोग आयोटो, नहीं आयोटा. आयोटा. एंड रूट -2 को हम लिख सकते हैं √2 और रूट -1 जो बचा उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा i. आई. एक और एग्जांपल लेते हैं.
सपोज आपके पास हो √-4, तो ये कितना हो जाएगा? √4 into I. आई, करेक्ट, मतलब कि जस्ट 2i। हाँ, yes. क्लियर है? 2I. Yes, yes. अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जैसे i⁻1 अगर है हमारा तो ये हो जाता है i² है हमारा तो ये हो जाता है i into i, करेक्ट? हाँ, yes. i² मतलब i into i। i कितना? √-1 और i कितना? √-1। ये कितना आ जाएगा? √-1 इंटू √-1 करेंगे √-1 into √-1 का 1 1 हो जाएगा क्या? नहीं, इस तरह नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पे करते क्या है एक्चुअली, ये जो हमारा i² है ना, सॉरी, -1 रहता है, -1, ये भी minus. इसको ऐसे ना देख के हम लोग इसको कुछ ऐसा देखते हैं। i² जो है ना, i², या फिर इसको हम ऐसा लिखें i², i को लिख सकते हैं √-1 और इसका स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? जस्ट वो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ -1, करेक्ट? -1. एक एरर होने का चांसेस ये रहता है यहाँ कि अगर कभी हम लोग i² को i इंटू आई समझ लें तो एक एरर वाला पॉइंट ये है कि √-1 यहाँ, √-1 यहाँ, तो हम लोग करते क्या है, रूट कैंसिल कर देते हैं और बच जाता है -1 इंटू -1, जो ये 1 आ जाता है। ये एरर है। क्यों एरर है इसको थोड़ा सा समझना होगा। कभी भी हम लोग अगर यहाँ 3 इंटू 5 है तो आप इसको ऐसा कभी मत समझ लीजिएगा कि यहाँ -3 इंटू -5 है, ठीक है? और माइनस माइनस अगर है भी तो आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं ऐसे, करेक्ट? हाँ, yes. ऐसे ब्रेक करना एरर होता है। हम लोग क्या करते हैं, अगर i है हमारा, बस ये हमारा i² है तो यहाँ जो भी i है उसका स्क्वायर कर दिया, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया और बच गया सिर्फ हमारा -1, -1. नहीं तो एरर वाला पॉइंट। i³ अगर है तो फिर 1. नहीं, i³ है। अब -1 को i से मल्टीप्लाई कीजिए, सर 1 i² into i, this is i² is what, -1 and i, this is -i। so 1 कैसे? i हमारा √-1 है, 1 थोड़ी हो जाए। so yes. क्लियर है ना? i⁴, ये कितना होगा? i⁴ होगा -1. चेक करते हैं क्या लिख सकते हैं, i² इंटू i² कितना है? -1 और i² यहाँ अगेन कितना है? -1, कितना आ जाएगा? 1. तो i का वैल्यू i² का मतलब -1, i³ का मतलब -i और i⁴ का मतलब 1। और ये हमको एक जनरल फॉर्मेट मिल गया। मतलब ये कि अगर हम i⁴ का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ, यस। कैसे? तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। i⁴n, सपोज आपको बोल दिया गया i⁸ का वैल्यू निकालना है, आप क्या करेंगे? i⁴ का होल स्क्वायर लिख देंगे, करेक्ट? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। i⁴ कितना है? i⁴ होगा 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। काम खत्म। सपोज आपको कोई बोल दिया i⁴ लिखने, क्या लिखेंगे? i⁴ into 3 to the power 3 है। हाँ, तो फिर i⁴ is just 1 and 1³ is just 1। 1 मतलब i⁴ का कुछ भी हम एक्सपोनेंट ले लें वो कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग कुछ, ये जो हम लोग 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखे ना, कुछ फॉर्मूला बन के निकलता है। क्या निकलता है कि i⁴n आपके पास रहे तो ये होगा 1, i⁴n + 1 रहे तो ये होगा कितना? i⁴n + 2 रहे तब ये होगा -1, i⁴n + 3 रहे तो ये होगा -i।
ओके कैसे? तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको अगर समझना हो तो क्या समझेंगे, आई टू द पावर 4 होल टू द पावर n, दैट मीन्स 1 टू द पावर n विच इज जस्ट 1। इसको समझना हो तो आई टू द आई टू पावर द पावर 4 होल टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इज डाउट है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो 1 into my I, 1 वह 1 into I। विच इज जस्ट आई, वही लिखे हम लोग यहाँ। यस, आई टू द पावर 4, इसको अगर समझना हो तो होल टू द पावर n इंटू आई स्क्वेयर विच I इज, square 2 is -1, तो so ये हमारा it's -1। हाँ और ये कितना, आई टू द पावर 4 होल टू द पावर n इंटू आई क्यू। into IQ। It's IQ आई टू द पावर 4, minus I, यस minus I तो फिर माइनस आई, तो इसीलिए हम लोग यहाँ माइनस आई लिखा है। ओके। समझ में आया? हाँ यस सर, आप समझ अगर इतना समझ में आ गया तो हमारा पहला काम तो हो गया। हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। इतना यस नोट सर, कर एक लीजिए। मिनट नोट कर हाँ लेता हाँ, हूँ। अच्छे से नोट कर लीजिए। मतलब हम लोग को इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, सिर्फ पता होना चाहिए आई टू द पावर 1 2 3 4 का वैल्यूज, और हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि जो उसका वैल्यू होगा वही 4n प्लस 1 4n प्लस 2 4n प्लस 3 वगैरह का वैल्यू होगा। यस यस। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ हम लोग यहाँ नहीं लिखे हैं, उसको भी यहाँ मेंशन कर ही देते हैं। आई टू द पावर सपोज 0 हो तो वो कितना होगा? एनीथिंग टू द पावर 0 is 1। 1, तो ये 1 होगा। ठीक है। यस यस। आई टू द पावर 4n 1 आता था। आई टू द पावर 1 वही चीज़ हमारा 4n प्लस 1 के लिए आता था। आई टू द पावर 2 आई टू द पावर 4n प्लस 2 के लिए वही आता था। आई टू द पावर 3 आई टू द पावर 4n प्लस 3 के लिए वही आता था। रीज़न बीइंग क्योंकि 4n वाला काम तो 1 हो गया और बच गया सिर्फ आई क्यू। ओके चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन सब पे बेस्ड। जैसे मान के चलिए आपको बोल दिया गया निकालने के लिए आई टू द पावर 23 का वैल्यू, कैसे निकालेंगे? आई टू द पावर 23, आई टू द पावर 4 का उसका मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा। आई टू द पावर हाँ, 4n 4 प्लस इंटू 5 प्लस 3। so it's -1 minus I। आंसर इज minus I। हाँ, तो ये हमारा आई टू द पावर 4n प्लस 3 इज जस्ट आई क्यू विच इज माइनस आई। निकल गया आंसर। बगल में लिख दीजिए कि आई टू द पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू आई क्यू। क्लियर है? ओके यस सर, क्लियर। और मन हो तो यहाँ पे एक स्टेप में दिखा भी सकते हैं कि दिस इज आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 5 इंटू आई क्यूब। आई टू द पावर 4 वाला पार्ट यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ आई क्यूब बच गया। ठीक है ना? और यहाँ आई क्यूब इज जस्ट -1। तो मन हो तो दिखा सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड किया जाए। अगर हमारे पास हो आई टू द पावर 998
इसको कीजिए। 98। एक मिनट सर, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ कीजिए बिल्कुल। सर दिस इज 998 ओनली, राइट? हाँ 998 ओनली। ओके। आई टू द पावर 998। सर इज द आंसर -1? -1 क्या किए हैं ये बताइए। सर मैंने उसको डिवाइड किया और फिर उसका रिमाइंडर को +2 मिला, तो फिर आई टू पावर 4n+2 ऐसे चल सकता है। अच्छा, मतलब आपको ये मिल गया था 96 है ना, तो आई टू द पावर क्या मिला था आपको? 4 into 249। 249 और +2, और जिसको आप लिख दिए होंगे आई स्क्वेयर, और आई स्क्वेयर इज हाँ। -1। करेक्ट, यस। बहुत अच्छा। आप इसको ब्रेक करके भी अगेन दिखा सकते हैं। आप यहाँ क्या लिख सकते थे? आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 249 इंटू आई स्क्वेयर। तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया? दिस इज जस्ट 1, और ये आई स्क्वेयर, और आई स्क्वेयर कितना हो गया? -1। क्लियर है? यस, क्लियर। चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अगर हमारे पास हो आई टू द पावर -131, इसका वैल्यू बताइए। ओके। Sir, I got 1 divided by -i. 1 डिवाइडेड बाई -i। क्या किए हैं आप? सर मैंने पहले वो इसको 1 डिवाइडेड बाय i टू द पावर 131 किया, ठीक है। और फिर उसको सेम फॉर्मूला यूज किया तो मिला 1 बाई i टू द पावर 4n+3। 4 इंटू कितना आ गया आपका? 4n+3, तो कितना आ रहा है? ओ 4 है 32। वो तो, 4 इंटू 32 प्लस 3। यस। ठीक है, फिर आ गया होगा आपका ये 1 बाई आई क्यूब। हाँ, यस। ठीक तो है, वो -i होता आई क्यूब कितना होता है? -i। है। चलिए अब क्या किया जाए? और इसके बाद नहीं सर, पता सर, एक मुझे लगा यही एक रैशनलाइजेशन टेक्निक आप जानते हैं, है ना? -i टू द पावर -1। अच्छा देखिए, ओके, रैशनलाइजिंग। ओके, इनटू 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 आई i। बाई आई कर दीजिए, हाँ, इंटू i आई, बाई। और यहाँ आई,
इससे होगा क्या, यहाँ आ जाएगा आई और यहाँ आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर, मतलब ये कितना होगा आई, और यहाँ है आई स्क्वायर कितना है -1, सो माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स जस्ट आई। ओके। क्लियर? हाँ यस यस। इतना लंबा हम लोगों को नहीं जाना पड़ता अगर एक ऑब्जर्वेशन आप करते तो। इतना नोट कर लिया? हाँ यस सर। देखिए ये जो आपका स्टेप है ना, आप यहीं से डायरेक्टली पहुंच सकते थे। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ 1 है ना, हमको पता है कि i⁴ इज 1, और नीचे कितना है i³, करेक्ट? यस यस। और ये कितना आ जाता i⁴ - 3 विच इज जस्ट i। ओह मतलब हमारा ओके। इतना लंबा नहीं जाना पड़ता। तो 1 को हम लोग i⁴ लिख सकते हैं। हाँ यस यस यस। ठीक है, ओके। हाँ चलिए ऑल्टरनेटिव वे भी नोट कर ही लीजिए। क्वेश्चन को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया जाए। ओके ओके सर। कर लिया। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो हम आपको उस समय समझा रहे थे, जैसे रूट -25 हो और रूट -49 हो, इसका वैल्यू कितना होगा? आप इसको ट्राई कीजिए, हम थोड़ा सा चार्जर कनेक्ट करेंगे। ओके बताइए। सर अभी वो देख। हाँ देखिए, सर इसको तो रूट ऑफ √-5 इंटू 5 और इंटू √-7 इंटू 7 ही करना पड़ेगा, और कोई देयर इज नो अदर वे। मतलब आप इसको क्या करना चाहते हैं, √-25 इंटू -49 ऐसा कुछ करना चाहते हैं क्या? नहीं 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 सर, मैं बोल रहा हूँ √-5 इंटू 5। √-5 कहाँ से आ गया ये हमको तो, अच्छा अच्छा आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, √-5 इंटू 5, सो व्हाट? नहीं नहीं एक मिनट और 25 टू द पावर -25 टू द पावर 1/2 कर सकते हैं फिर। क्या करना चाहते हैं? देखिए इसको आप क्या समझ सकते हैं, 25 है तो आप इसको √25 आई समझ सकते हैं, और यहाँ √49 आई समझ सकते हैं, करेक्ट? ओह ओह हाँ हाँ और यस यस। √25 इज जस्ट 5i इंटू 7i which is 35i square, which is 35 into I square is -1, that means -35। ओके ओके एक बस एक एरर, मिनट। हाँ नोट कर लीजिए। ये जो अंडर रूट हम लिख रहे हैं ना, ये आई के अंदर नहीं है, ये आई इज आउटसाइड, आई बाहर है, क्योंकि आई इज एक्चुअली ओके व्हाट, आई इज √-1। ठीक है यस। नोट कर लिए? यस सर नोट। चलिए ठीक है। एक एरर होने का चांसेस यहाँ यही रहता है ना, जब हम लोग इसको सेपरेटली दिया हुआ है हम साथ में इसको मिला दें, -25 इंटू -49, यहीं पे गड़बड़ होगा, वही हम उस समय आपको समझा रहे थे, क्योंकि इस तरह लिख देने पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
मतलब 25 इंटू 49, करेक्ट। यस और दिस इज 5 इंटू 7, मतलब यहाँ से हम प्रूव कर दिए 35, जो कि गलत है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी आपके पास रूट ए हो, रूट बी हो, आप इसको रूट ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन ध्यान देना है एटलीस्ट दोनों में से कोई एक नंबर या तो पॉजिटिव हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो, मतलब नॉन निगेटिव नंबर एटलीस्ट एक होना चाहिए। अगर दोनों निगेटिव हो गया तो गड़बड़ है, तब आप ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या था, दोनों का दोनों निगेटिव था। रूट ए इंटू रूट बी रिपीट कर देते हैं, ये रूट ए बी होता है, बचपन से करते आ रहे हैं, जब हम लोग रूट पढ़ते हैं तो करते ही हैं। अगर यहाँ रूट 2 दिखता है, रूट 3 दिखता है, हम इसको रूट 6 नहीं लिखते हैं? हाँ यस सर, रूट लिखते 6 हैं, हमेशा लिखते हैं। अगर हमको यहाँ रूट 2 दिखता है, यहाँ रूट -5 दिखता है, तो क्या हम इसको ये तो खैर दिखता नहीं होगा पहले, ये आज तक आपको मिला ही नहीं होगा। खैर, अगर रूट ए है, रूट बी है, तो रूट ए बी लिखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान देना है कि दोनों में से ए और बी में से एटलीस्ट एक नंबर पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। अगर दोनों निगेटिव हो जाए तो ये काम नहीं कर सकता है, तो इसलिए अगर ऐसा हाँ लिखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वाला पार्ट भी नेगेटिव है और सेकंड वाला पार्ट भी नेगेटिव है। नेगेटिव क्लियर? यस यस चलिए, बस यही समझाना था। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे। अगर हमारे पास हो i टू द पावर 53 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 53, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? for 53 plus 1 by इसको हम आई टू द पावर 4n प्लस वो ऐसे टाइप। हाँ एक मिनट बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर इज द आंसर 0? 0 चेक कर लेते हैं। करेक्ट। क्या किए हैं? और सर मैंने वही आई टू द पावर 4n प्लस 1 करके मुझे मिला i प्लस 1 बाई आई। तो आई टू द पावर 4 इंटू कितना के फॉर्म में है, 4 इंटू 13 प्लस 1 के फॉर्म में है, करेक्ट। यस यस और ये वाला पार्ट आई टू द पावर 4 इंटू 13 प्लस 1 के फॉर्म में है। तो ये आपको मिल Yes. गया है आई, और यहाँ मिल गया है 1 बाई आई। फिर क्या किया? आई फिर मैंने वही नॉर्मल एलसीएम यूज किया और आई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आई किया। इतना क्यों मेहनत करना था? आई प्लस 1 को अभी जस्ट बता आई टू द पावर 4 लिख सकते हैं बाई आई, करेक्ट। यस मतलब आई प्लस आई क्यूब हो गया, मतलब आई माइनस आई हो गया, 0 आ गया। ठीक है, आप जो किए वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। ठीक है ना? ओके हाँ यस ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट किया जाए, क्योंकि अब इन सबको तो आप सॉल्व कर लेना। अगर हमारे पास हो आई टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आई होल टू द पावर 25, दिस होल क्यूब
इज इक्वल टू 1 - i प्रूव करना है। प्रूव कीजिए। is equals to 2 into 1 minus I. Okay, sir. Prove करते हैं। ये सब स्कूल में नहीं हुआ है? और अभी वो अभी भी यही कर रहे हैं सर, कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छा, यही चल रहा है। इमेजिनरी नंबर्स। हाँ यस सर, यही चल रहा है। अच्छा, ठीक है। कुछ नहीं हुआ? नहीं सर, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा लंबा। अच्छा, थोड़ा लंबा जा रहा है। सॉल्व हो रहा है?
हाँ हाँ यस सर हो रहा है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। हाँ सर नहीं हो रहा है ये, मुझे तो ए क्यूब प्लस आई मीन ए प्लस बी द होल क्यूब फॉर्मूला यूज करना। अच्छा, अच्छा, उतना तो यूज़ करने में हालत ख़राब हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एलएचएस। दिस इज़ आई टू द पावर 18 और है हमारे पास प्लस 1/i को हम क्या समझ सकते हैं ना कि दिस आई इज़ आई टू द पावर 4/i दिस होल टू द पावर 25। और ठीक है, हाँ एक काम करते हैं, ये मेरा पहला स्टेप नहीं, एलएचएस पहले स्टेप में एलएचएस ही लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वो काम करेंगे। यहाँ पे आई टू द पावर 18 है तो हम इसको आई टू द पावर 4 × 4 + 2 लिख दिए। फिर प्लस यस यस हम क्या, फिर क्या लिखेंगे कि दिस इज आई टू द पावर 4/i होल टू द पावर 25। और ये क्लोज, दिस इज क्यूब। फिर ये बच जाएगा मेरा सिर्फ आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, मतलब आई टू द पावर 75 दिस होल क्यूब। आई स्क्वायर इज जस्ट क्या होता है -1 प्लस -1 प्लस इधर आई टू द पावर 75, क्यूब यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आई टू द पावर 75 इज़ व्हाट, एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट अब थोड़ा सा बदल लें, अंदर वाला ब्रैकेट तो यूज़ कर चुके हैं ना। तो दिस इज़ आई स्क्वायर इज़ जस्ट -1 और ये आई टू द पावर 4 × 18 + 3, करेक्ट, यस 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 होल क्यूब। फिर ये हमारा आ जाएगा -1 प्लस माइनस आई आई क्यूब। माइनस आई हाँ आई क्यूब, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो दिस इज -1 - i होल क्यूब। क्या हाँ। आपका भी ऐसा आया है? नहीं नहीं सर मेरा तो कुछ और ही आया था, कुछ अच्छा, लंबा सा आ गया था मेरा अब शायद। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, तो ए क्यूब माइनस बी एक क्यूब लगा देते हैं। दिस इज -1 क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ ओके, नॉट माइनस, जस्ट कीप इट इज आई क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस यस 3a² b माइनस 3a² यस b और -3ab², हाँ ठीक है, प्लस 3a इज़ -1 b² विच इज़ i²। क्लियर? यस यस तो ये हो गया हमारा -1, i³ इज़ -i, सो इट इज़ +i। यहाँ पे हो गया हमारा -3i और फिर i² इज़ -1, सो माइनस माइनस प्लस, सो +3 ओनली। क्लियर? मतलब 3 यस - 1 इज़ 2 -2i। हम लोग को शायद यही प्रूव करना था क्या? हाँ आ गया, 2 1 - i विच इज़ आर RHS। समझ में आया? हाँ हाँ ओके।
यस यस नोट कर लिए? समझ में आ नोट कर लीजिए। यस नोट हो गया? हो रहा है सर ऑलमोस्ट। ठीक ठीक। आइडिया तो लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस करना है इमेजिनरी नंबर्स पे बेस्ड। हाँ यस सर आइडिया आ गया। ठीक है। ओके यस डन। चलिए ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इमेजिनरी नंबर का टॉपिक हमारा ख़त्म। प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास हो सिग्मा आई टू द पावर एन प्लस आई टू द पावर एन प्लस वन और n इज इक्वल टू 1 टू 13, इसको प्रूव करना हम लोगों -1 प्लस आई वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या किया जाए? अब पहले हमको बताइए, समेशन का मतलब समझते हैं? स्टैटिस्टिक्स में मिला होगा आपको। यस यस सर सिग्मा और सबका एडिशन ऑल द हाँ, नंबर्स। करेक्ट। तो n इज इक्वल टू 1 से 13 तक, मतलब एक बार n के जगह पे 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे एंड सो ऑन। शायद नहीं समझे होंगे क्योंकि 10th क्लास तक ऐसा आप लोग को नहीं मिला होगा। हाँ इतना नहीं मिला। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसको थोड़ा सा। LHS है हमारे पास सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 13 आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1। सिग्मा का एक्चुअली मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर हम बोले सिग्मा n स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, तो मतलब एक बार हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा, और सिग्मा का मतलब समेशन, तो बीच में प्लस डालते जाएंगे, प्लस 4 स्क्वायर ओके प्लस 5 स्क्वायर। यही बेसिक लॉजिक होता है समेशन का। यहाँ सिग्मा n स्क्वायर की है ना, अगर हम सपोज करते हैं सिग्मा n बाई 5 ऐसा कुछ, और सपोज n क्यूब बाई 5, तब क्या करते हैं, एक बार हम n इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, तो एक बार हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 क्यूब बाई 5 प्लस 2 क्यूब बाई 5 प्लस 3 क्यूब बाई 5 प्लस 4 क्यूब बाई 5। ठीक है, ओके ये समेशन का बेसिक मीनिंग, मतलब जो भी आपका वहाँ वेरिएबल है उसके जगह पे पुट कर दीजिए लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, उसके बीच का सारा ऑब्वियसली। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सारा नेचुरल नंबर सब्सटीट्यूट कर देना है। ओके तो क्या स्कोप है हमारे पास? पहला टर्म क्या आएगा? पहला टर्म n की जगह 1 13 पुट करेंगे,
Yes. which is So I to the power 1 plus I to the power of 1 plus 1, करेक्ट? ये हमारा हाँ फर्स्ट to the टर्म। फिर क्या आएगा? आई I स्क्वायर to the power 2 आई plus क्यूब, I cube. करेक्ट? फिर हाँ आई टू द पावर, इसको हम दिखा भी सकते थे स्टेप बाय स्टेप, हम फर्स्ट वाले दिखाए हैं तो इसको दिखा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आई स्क्वायर आ गया, फिर आई टू द पावर 2 प्लस 1 आ गया, फिर यहाँ आई क्यूब आ गया, फिर यहाँ आई टू द पावर 3 प्लस 1 आ गया, और ये चलते चला जाएगा कहाँ तक? डॉट 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 आई टू द पावर and 13 प्लस आई टू 13 द पावर 13 14. प्लस 1। हमको इसका समेशन करना है, करेक्ट? हाँ yes yes. अब एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ हमको दिख रहा है आई, फिर दिख रहा है आई स्क्वायर, फिर दिख रहा है आई क्यूब, फिर यहाँ आई टू द पावर 13 है ना, इसको एक Yes साथ कर yes. लेते हैं, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आई टू द पावर 13, सभी टर्म का पहला वाला पार्ट ले लिया। उसी तरह क्या करते हैं, यहाँ आई स्क्वायर दिख रहा है, फिर यहाँ आई क्यूब, फिर आई टू द पावर 4, यहाँ आई टू द पावर 14, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट 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 आई टू द पावर 14, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ लिख सकते हैं। Yes. बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक बात बताइए, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है? 10th क्लास हाँ yes में SN SN. 10th क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था? नहीं सर AP था, हम CBSE बोर्ड में थे तो एपी ही था ना? हमने GP नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा सा जीपी का। नहीं सर GP तो समझ आता है, लेकिन आलन में उन्होंने थोड़ा थोड़ा अच्छा सिखाया ठीक था, है, मुझे पता। ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला एक्चुअली आप बस जान लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। तो ए यहाँ क्या है? फर्स्ट टर्म आई, आर इज क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार? कॉमन रेशियो इज आई, करेक्ट? यस कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? ए टू बाई ए वन करके, जैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना ए टू माइनस ए वन करके, यस यस। उसी तरह कॉमन रेशियो निकालते हैं ए टू बाई ए वन करके। तो आई, आई टू द पावर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ? 1 से स्टार्ट हुआ था और 13 तक गए हैं, 13 तो 13 आई, आई टू द पावर 13 माइनस वन बाई आई माइनस वन, 8 minus 1. ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। सिमिलरली यहाँ क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर, आर इज अगेन आई, आई टू द पावर कितना टर्म्स है? 2 से लेके 14 तक गए, कितना? I to the power 14 minus 1. गलत, 2 से लेके 14 तक गए हैं, 1 से Oh. 14 नहीं। तो I to the power 13 माइनस 13. वन बाई आई माइनस वन, करेक्ट? Okay. अब कुछ नहीं, काम हो गया मेरा लगभग। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? आई माइनस Same. वन है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? दिस इज आई टू द पावर 14 माइनस आई प्लस आई टू द पावर 15 माइनस आई स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आई टू द पावर 4 इज 1 माइनस आई, आई टू द पावर 15 इज जस्ट आई टू द पावर 3, सॉरी यस 3 इंटू 4 प्लस 3 विच इज आई क्यूब, Okay. हाँ. और आई Yes. स्क्वायर इज माइनस वन। तो ये हमारा आई माइनस वन आ रहा है। ठीक है, हमको तो थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, स्पेस लेते हैं। और ये हो गया 1 माइनस आई प्लस आई क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई माइनस वन। तो 2 माइनस आई क्यूब भी माइनस आई आएगा, तो माइनस आई इज माइनस 2i, 2 माइनस 2i बाई आई माइनस वन। ये क्या हो गया? हम लोग को माइनस वन प्लस आई लाना था। Minus 1 plus I. माइनस वन प्लस आई लाना था, हम लोग को तो कुछ अलग ही आ गया। हम लोग कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? Minus I. Minus I minus 2I. ओह शिट, यहाँ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हम किए ही नहीं, ये बहुत छोटा बन जाता क्वेश्चन।
खैर कोई बात नहीं, कोई भी वैसे कौन बनाया। सा सर भूल गया। हम तुरंत आई टू द पावर एन कॉमन लेते और मेरा काम बहुत आसान हो जाता। ओ स्टार्टिंग में ही दोनों में आई टू द पावर एन है ना, हाँ हमको यस दोनों में यस। नहीं पुट करना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, अब अप्रोच कर लिए हम लोग इस तरह से तो कर लिए हैं। तो यहाँ आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर 13 तक गए हैं, बिल्कुल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर आई भी आएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन होगा। फिर यहाँ आई टू द पावर 14 माइनस आई आएगा, फिर आई टू द पावर 15 माइनस आई स्क्वायर आएगा, आई माइनस वन है डिनोमिनेटर में, और यहाँ 2 माइनस टू आई आ गया। हमको एक्चुअली दिखाना है माइनस वन प्लस आई। -1। ये तो लेकिन हम चाह के भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम रैशनलाइज कर दें, गड़बड़ हो चुका है। कहाँ गड़बड़ हुआ है लेकिन, आई स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर 14 तक गए हैं, आई स्क्वायर कॉमन ले लिए, आई टू द पावर आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, ठीक है। आई टू द पावर 15 माइनस आई स्क्वायर, नीचे आई माइनस वन आएगा, आई टू द पावर क्यूब भी आएगा, इधर वन माइनस आई भी आएगा, आई स्क्वायर माइनस वन भी आएगा, सब कुछ सही है यहाँ तक, कोई बात नहीं। यहाँ से टू कॉमन लेते हैं, यहाँ वन माइनस आई आ गया, और यहाँ पे आई माइनस वन आ गया, है ना। हाँ हम लोग को दिखाना है माइनस वन प्लस आई। तो माइनस वन प्लस आई को अगर सपोज हम आर एच एस को सॉल्व करें, तो माइनस वन प्लस आई इंटू माइनस वन माइनस आई बाई माइनस वन माइनस आई, और फिर इसको अगर करते हैं तो कितना बन जाता। -1 + i। क्वेश्चन 13 तक ही है या 12 तक है? 13 तक है। ओके ओके, आप इतना तक नोट कर लिए हैं क्या? हाँ यस सर। अच्छा ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हाँ हूँ आप नोट। अच्छा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा तुरंत ऑल्टरनेटिव वे में चाहते हैं। हम लोग आई टू द पावर एन को अगर हम ले लें एल एच एस में, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से लेके 13, आई टू द पावर एन कॉमन दिख जा रहा है, और यहाँ आ गया 1 प्लस आई, करेक्ट। 1 यस। प्लस आई जो है वो एक नंबर है, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब सिग्मा ऑफ आई टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक, मतलब 1 प्लस आई। इसका अगर करना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई टू द पावर 1 आई स्क्वेयर आई क्यूब प्लस डॉट 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 आई टू द पावर 13। ये छोटा हो गया हमारे लिए, मतलब 1 प्लस आई इंटू ए आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन आई टू द पावर 13 माइनस वन बाई आई माइनस वन, करेक्ट। सर वो मुझे सेकंड स्टेप समझ नहीं आया, मतलब फर्स्ट स्टेप ही समझ नहीं फर्स्ट स्टेप कैसे। आई टू द हाँ पावर एन है यहाँ, और यहाँ आई टू द पावर एन प्लस वन है, तो आई टू द पावर एन तो कॉमन ले सकते। देखिए एक्चुअली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, आई टू द पावर एन इंटू आई, और यहाँ है आई टू द पावर एन, तो यहाँ आई टू द पावर एन और यहाँ भी आई टू द पावर एन, आई टू द पावर एन कॉमन ले सकते हैं, हाँ हो गया काम। ओ हाँ 1 + ओके ओके समझ Clear? यस। फिर 1 प्लस यस आई यस। बाहर ले लिए, बच गया आई टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, ठीक है। यस हाँ ओके समझ। फिर ये हमारा आई टू द पावर 13 माइनस वन, फिर कुछ हो रहा है क्या, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ फ़ायदा कहीं से भी? हाँ दिख रहा है, आई टू द पावर 13 इज जस्ट आई, तो ये 1 प्लस आई आई, और ये हमारा हो गया आई टू द पावर 13 इज व्हाट, जस्ट आई टू द पावर 3 इंटू 4 प्लस 1 माइनस Yes. आई, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास आई माइनस वन, नॉट जस्ट आई, I minus दिस इज 1, सो दिस इज आई प्लस आई स्क्वेयर, और ये हमारा आ गया आई माइनस वन बाई आई माइनस वन, आई माइनस वन कैंसिल, यस। आई स्क्वायर कितना होता है
-1, तो I -1 आ गया, विच इज एग्जैक्टली आर RHS। ओके, इसको नोट कर दो। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। उसमें हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर ही किए होंगे, उसको ऑब्जर्व करना होगा। स्क्रीनशॉट लिए हैं ना? हाँ यस। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर, क्योंकि किसी भी मेथड से जाए बनेगा वही। कहीं कुछ छोटा सा कुछ एरर हुआ होगा, कुछ मैनिपुलेशन करना होगा, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है ठीक है। सर ये सीबीएसई का क्वेश्चन है या मतलब? ये मोस्टली CBSE का क्वेश्चन है, मोस्टली। ओके हाँ, CBSE का है लगभग लगभग, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके। ये सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर पर है। थोड़ा सा सीक्वेंसेस एंड सीरीज का मिक्स कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। ओ, तो ऐसे सम्स जेई के लिए मतलब हाँ, ऐसे टाइप के आते हैं या इससे थोड़े ज्यादा मुश्किल? अगर आप CBSE अच्छे से करते हैं ना, तो जेई मेंस का पर्टिकुलरली अगर बात किया जाए, तो आप एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। और थोड़ा सा ओके, अच्छे से जेई लेवल का प्रैक्टिस कर लिया तो 15 क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाता है। 15 क्वेश्चंस। हाँ, आप जेई का कर रहे हैं ना? हाँ यस यस। ठीक है, हम लोग उसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका अलग से करना होगा। वैसे हाँ स्कूल्स में तो आपका हो ही रहा है इंटीग्रेटेड वाले में, कुछ डाउट्स होगा तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यस यस। अभी बस उन्होंने वो सीरीज एंड सीक्वेंस ही कर रहे हैं, तो वही मैं अभी तक उन्होंने जीपी तक कर लिया है। जीपी तक कर एचपी लें। डिलीटेड है ना सर? एचपी। HP डिलीटेड है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो AP और GP में भी यूज़ होता है। वो ओके हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ पे थोड़ा, ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का, वहाँ पे हार्मोनिक मीन भी साथ में आ जाता है। ठीक है, ओके। चलिए तब नोट कर लिए। ओके, नोट कर लिए। ऑलमोस्ट। हाँ यस सर, नोटेड। चलिए ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, NCERT बना के रखिएगा, और कुछ अदर बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको भी बना सकते हैं। इमेजनरी नंबर से सर रिलेटेड कौन से बुक्स यूजफुल होंगे मतलब? CBSE के लिए पर्टिकुलरली, अभी नहीं, जेई के लिए जेई, सीबीएसई तो अच्छा जेई के बुक लिए, के लिए। जेई के लिए तो आपका एलन का मटेरियल ही बेस्ट रहेगा। ओके जेई के लिए आप एलन का मटेरियल, नहीं तो कहिएगा तो मेरे पास भी है मटेरियल, शेयर कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। चलिए, लेकिन कोई बुक्स है क्या सर जो यूजफुल होंगे? जैसे कोई बुक्स एज सच, मतलब, लेकिन सारे एडवांस लेवल के हैं सारे बुक्स तो मैं देख रहा हूँ, हाँ तो सारा करने के बाद का है वो तो बुक्स। हाँ 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 हाँ, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिस के लिए अगर आप करना चाहें ना, तो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको वही RD शर्मा वगैरह में मिल जाएगा। ओके हाँ, और फिर बाकी तो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स और बाकी करते रहिए, बेसिक क्वेश्चंस। सर, वो बोलते हैं कि सेंगेज बहुत अच्छा हाँ, बुक है इस। बहुत सारा क्वेश्चंस है, टू मच क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन वो 12th में लेना या 11th के एंड में? वो तो आप जब ले लें उतना बढ़िया, ओ जितना जल्दी ले लें। यहाँ तो मतलब जो लोग प्रिपेयर करते हैं, जो लोग इंटीग्रेटेड कोर्स में हैं, 9th-10th में ले लेते हैं। वो लोग जब 9th-10th में अपना 11th-12th कवर करते हैं, उसी समय बनाना शुरू कर देते हैं। ओ। तब अभी रिसेंटली हम एक स्टूडेंट को गाइड किए, दोनों भाई थे। वो लोग मतलब 11-12 उन लोगों का 9-10 तक में ही ओवर था, अभी वो लोग 9th में ही थे लगभग पूरा, और ओ बहुत ज़बरदस्त लेवल का। वो उन लोग को हम गाइड किए थे ट्रिग्नोमेट्री के लिए वेकेशंस में, था उन लोग अच्छा अंडरस्टैंडिंग। खैर ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक, जो भी डिस्कस हुआ समझ में आया। हाँ यस यस। चलिए ठीक।